हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, उसका संरक्षण कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज दोनों टॉपिक को एक एक करके। पहले जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो बच्चों, जो बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है, टर्म है, ठीक है, वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से शब्द हैं वो? बायो और डाइवर्सिटी, ये दो शब्दों से मिलकर बायोडाइवर्सिटी बना हुआ है। और इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है कि द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, कि हमारी पृथ्वी पर अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग किस्म के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीवित प्राणी हैं, वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रकार के जीवित प्राणी उपस्थित हैं। ठीक है, तो द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन ड्राइव्ड बाय कंबाइनिंग द टर्म्स बायो एंड डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और डाइवर्सिटी, विच टुगेदर रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जो दोनों मिलकर क्या बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवित प्राणियों की अलग अलग किस्म पाई जाती हैं। ठीक है, उपस्थित होती है, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी एज अ टर्म, बायोडाइवर्सिटी एक शब्द है, इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनमें जीवित प्राणियों के सभी रूप आते हैं, चाहे वो पौधे का रूप हो, चाहे वो एनिमल्स का रूप हो, या बहुत ही सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो। ठीक है, ये सभी फॉर्म आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, किसमें? बायोडाइवर्सिटी शब्द में। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट इवन ऑन द अर्थ, हमारी पृथ्वी पर जीवित प्राणियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब उसका जो वितरण है, वो समान नहीं है। ठीक है, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फॉर्म टू फॉर्म, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जगहों पे इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग है और अलग अलग रूपों में है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, सभी एक जगह पर ही नहीं पाए जाते, और कुछ पाए भी जाते हैं। ठीक है, तो अब ये तो बायोडाइवर्सिटी हो गया। आइए जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे किया जाए, उसको संरक्षण कैसे किया जाए। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिफर्स द एक्टिविटी परफॉर्म बाय कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ द वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। यहाँ पे कह रहा है कि जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो ये बताता है कि हमारे पृथ्वी पर जो अलग अलग जीवित प्राणियों के अलग अलग रूप उपस्थित है, उनको बचाने के लिए जो हम क्रिया करते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी आप जो भी कुछ बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए क्रियाकलाप करोगे, चाहे वो रूल बनाओगे, चाहे पहरेदारी करोगे, चाहे अवेयरनेस फैलाओगे, कुछ भी जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन के लिए, किसके? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेरियस फॉर्म को पृथ्वी पर बचाने के लिए, वो सभी क्या कहलाएंगी? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहलाएंगी। ठीक है, अब एक और बात जान लेते हैं कि द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, जो पौधे और जानवर होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम, प्लांट को फ्लोरा और एनिमल को हम लोग फौना कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। अब यहाँ पर आपको फ्लोरा और फौना में डिफरेंस बताया गया है, आइए ये भी जान लेते हैं। द प्लांट लाइफ फाउंड इन एन एरिया, जब किसी जहाँ पे प्लांट लाइफ का डिस्कशन हम करते हैं तो उसे हम फ्लोरा कहते हैं, लेकिन जब किसी एरिया पे हम लोग एनिमल लाइफ के बारे में, लाइफ पाई जाती है, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसे हम फौना कहते हैं। जैसे मैंगो, आम, एप्पल, टीक, ये सब क्या है? फ्लोरा कैटेगरी में आते हैं, और जो टाइगर, लेपर्ड और एलिफेंट है वो फौना के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज़ एन एसेट टू अस, बायोडाइवर्सिटी एक तरह से हमारे लिए एसेट है, फ़ायदेमंद है। ठीक है, इट मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी के कारण ही जो पारिस्थितिकीय संतुलन है वो बना रहता है। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, मिट्टी की जो उपजाऊपन होता बना रहता है, क्लाइमेट जो चेंज होता है उसमें भी बायोडाइवर्सिटी के कारण असर पड़ता है, एंड बूस्ट टूरिज़्म, और साथ साथ में अलग अलग किस्म के प्राणियों, जीवों के कारण हमारी जो टूरिज़्म है, हमारा जो लोगों के भ्रमण करने से जो कमाई होती है वो भी बूस्ट होती है। ठीक है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द एडिक्वेट नंबर ऑफ ईच फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा ये हमें अलग अलग किस्म के जो जीव होते हैं उनको भी मेंटेन करने पे, उनकी संख्या को मेंटेन करने में भी मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, और साथ साथ में
फ्लोरा और फौना के कंपैरिजन के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थ्रेड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।